फ्रेंड्स, माय नेम इज प्राची एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद प्राची। और आज हम लेने वाले हैं 12th क्लास का चैप्टर द थर्ड लेवल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब थर्ड लेवल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है स्टूडेंट्स को। क्योंकि इसकी जो एंडिंग है वो बहुत ऐसी है जिसका कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखी हैं, काफ़ी सारी बुक्स पढ़ी हैं और मैंने इसका कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया है। तो मैं इस वीडियो में पहले तो आपको पूरा चैप्टर बताऊंगी कि नरेटर ने कैसे समझाया चैप्टर को। उसके बाद हम पार्ट सेकेंड में इसका कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। थर्ड लेवल को लिखा है जैक फिने ने। इसमें 3 लोग हैं लेकिन मेन रोल प्ले कर रहा है चार्ली की वाइफ है लुइसा और एक है साइकियाट्रिस्ट का रोल जो प्ले कर रहे हैं सैम। अब इसमें मेन बात हो रही है ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन की, जिसमें एक्चुअल में 2 ही लेवल हैं, लेकिन चार्ली को ऐसा लगता है कि इसमें 3 लेवल हैं। और जब ये बात वो लुइसा अपनी वाइफ को बताता है तो लुइसा बहुत ही परेशान हो जाती है क्योंकि एक्चुअल में तो 2 ही लेवल हैं, चार्ली को थर्ड लेवल कैसे नजर आ रहा है। इसलिए वो अपने पति को लेके जाती है एक साइकियाट्रिस्ट के पास, सैम के पास। सैम चार्ली को बताता है क्योंकि चार्ली अपनी प्रेजेंट लाइफ से इतना स्ट्रेस्ड हो चुका है, इतना परेशान हो चुका है कि वो एक मीडियम ऑफ एस्केप ढूंढ रहा है। इसलिए वो बार बार अपनी एक इमेजिनरी दुनिया में जा रहा है। और सैम उसको बताता है क्योंकि चार्ली अपनी प्रेजेंट लाइफ से इतना परेशान है, इसीलिए वो बार बार अपनी एक इमेजिनरी दुनिया बना रहा है और उसको वो थर्ड लेवल नाम दे रहा है। अब चार्ली की एक आदत होती है। क्या आदत होती है? वो हमेशा स्टैम्प कलेक्ट करता था, ठीक है। तो नरेटर की आदत होती है स्टैम्प कलेक्शन की। अब सैम जो है उसका साइकियाट्रिस्ट है, वो बोलता है कि तुम्हारी ये जो स्टैम्प कलेक्शन की आदत है ये भी तुम्हारा एक टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी है। यानी कि तुम अपनी प्रेजेंट दुनिया से बचने के लिए इसको कलेक्ट करते हो, इससे कलेक्ट करने से तुमको अच्छा लगता है। सपोज करिए हम आज बहुत डिप्रेस्ड हैं या एक पर्सन है वो बहुत डिप्रेस्ड है, वो उसको म्यूजिक सुन के अच्छा लगता है। जब हम बहुत डिप्रेस्ड होते हैं, हम म्यूजिक सुनते हैं तो हम थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं या हम उस म्यूजिक वाली दुनिया में चले जाते हैं, या म्यूजिक का कुछ वीडियो होता है हम उस दुनिया में चले जाते हैं, उसको इमेजिन करने लगते हैं, ठीक है। वैसे ही सैम को लगता है कि जब भी चार्ली परेशान होता है अपनी प्रेजेंट दुनिया से, वो स्टैम्प कलेक्ट करता है। स्टैम्प कलेक्ट करने से उसको मन में अच्छा लगता है और वो एक टेम्पररी रिफ्यूज है उसका फ्रॉम रियलिटी। जिस पे चार्ली सैम को जवाब देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उसके ग्रैंडफादर थे वो भी स्टैम्प कलेक्ट करते थे और मैं जानता हूँ कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है। अब चार्ली खुद बता रहा है कि वो थर्ड लेवल कैसे पहुंचा। वो बोलता है कि एक दिन काम करते करते ऑफिस में काफी लेट हो चुका था, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो सबवे लेगा। सबवे का मतलब है रेल लेगा, यानी कि ट्रेन लेगा। अब उसको लगता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है वो एक ट्री की तरह ग्रो कर रहा है, यानी कि उसकी ब्रांचेस फैलती जा रही है। ग्रैंड सेंट्रल बड़ा होते ही जा रहा है, होते ही जा रहा है। सडनली उसको रियलाइज होता है कि वो एक ऐसी जगह पे आ गया है जहाँ पे काफी अंधेरा छाया हुआ है। वो वहां पे चलता जाता है तो वो इतना सुनसान रहता है कि उसको सिर्फ अपनी फुटस्टेप्स की आवाज सुनाई देती है, यानी कि उसको सिर्फ अपनी पैरों की आवाज सुनाई देती है। और सडनली वो रियलाइज करता है कि वो थर्ड लेवल पे आ चुका है। अब चार्ली अभी प्रेजेंट में कौन से ईयर में था? 1950 में। लेकिन अब वो बोल रहा है कि वो पहुंच चुका है थर्ड लेवल पे। जब वो थर्ड लेवल पे पहुंचा था वो देखता है कि वहां पे स्मॉलर रूम्स, फीवर टिकट साइज विंडोज और ओपन फ्लेम गैस लाइट्स थे। यानी कि वहां पे जो रूम थे काफी छोटे थे, बहुत क्वांटिटी में जो टिकट विंडोज थी वो बहुत काफी कम थी और वहां पे ओपन फ्लेम गैस लाइट्स थे। अब वो बोलता है कि ये मैं कहाँ आ चुका हूँ, ठीक है। तो वो नोटिस करता है कि वहाँ स्टेशन पे जो लोग हैं वो काफी पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए, लेट 19th सेंचुरी के कपड़े पहने हुए हैं। तो वो क्या करता है, श्योर होने के लिए एक न्यूज़पेपर उठा लेता है। न्यूज़पेपर उठाता है तो वो कौन सी न्यूज़पेपर की रहती है? द वर्ल्ड रहता है न्यूज़पेपर का नाम। उसमें डेट क्या डली हुई रहती है? जून 11, 1894। और उसमें लीड स्टोरी किसकी रहती है? लीड स्टोरी रहती है प्रेसिडेंट क्लीवलैंड की। तो वो श्योर हो जाता है कि अब वो 1894 में पहुंच चुका है। अब नरेटर पहुंच जाता है टिकट विंडो पे, ठीक है, क्योंकि वो पहुंच गया 1894 में। तो अब वो मांगता है 2 टिकट। 2 टिकट किसके लिए? एक खुद के लिए और एक अपनी वाइफ लुइसा के लिए। और वो कहाँ जाना चाहता है? वो जाना चाहता है गेल्सबर्ग इलिनॉइस में। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि वो वाली जो जगह वो काफी
पीसफुल है, इसलिए वो अपनी वाइफ के साथ वहाँ पे जाना चाहता है। अभी वो 1894 में, यानी कि वर्ल्ड वॉर को होने में अभी 20 साल है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर को होने में भी 40 साल है। ठीक है, वो टिकट विंडो पे जाता है, अब वो करेंसी देता है। अब चार्ली कौन से ईयर से आया हुआ है, 1950 से आया हुआ है, तो वो करेंसी भी 1950 की दे रहा है। लेकिन अभी थर्ड लेवल पे कौन सा ईयर चल रहा है, 1894। तो जैसे ही चार्ली अपनी करेंसी देता है, क्लर्क उसको बोलता है कि ये तो आप फेक करेंसी दे रहे हो, फर्जी करेंसी दे रहे हो, ये तो चलती ही नहीं है। और जैसे ही चार्ली ये सुनता है, उसके मन में बहुत डर बैठ जाता है, उसको लगता है कि हे भगवान ये क्या हो रहा है, और वो वहां से भागता है। अब चार्ली को ये पता चल गया है कि गेल्सबर्ग जाने के लिए उस टाइम की करेंसी ही होना जरूरी है, क्योंकि अभी तो वो 1950s में रह रहा है और अभी की करेंसी चलेगी नहीं। तो क्या होता है, एक दिन ऑफिस में जब लंच ब्रेक होता है तो चार्ली चला जाता है बैंक और वो अपने $300 को कन्वर्ट कराता है 1890s की करेंसी में, जो कि कन्वर्ट होके हो जाते हैं $200। अब ये सारा जो सिचुएशन है, चार्ली के साथ जो भी कुछ हो रहा होता है और वो बैंक में जाके ये पैसे एक्सचेंज कराते हैं, ये सारी खबर सैम को रहती है और ये सब सुन के सैम काफी वरीड हो जाता है। अब चार्ली ने वो एक्सचेंज तो करा लिए करेंसी, ठीक है, न्यू करेंसी को ओल्ड करेंसी में करवा लिया है, ठीक है। अब वो जा रहा है थर्ड लेवल पे, लेकिन थर्ड लेवल को जब वो ढूंढने निकलता है तो थर्ड लेवल मिलता ही नहीं है। इससे चार्ली की जो वाइफ है लुइसा काफी परेशान हो जाती है, उसको लगता है ये सब पूरी इमेजिनरी दुनिया में तुम घूम रहे हो, थर्ड लेवल तो है ही नहीं, तो मिलेगा कैसे। और इतने में ही उनको पता चलता है कि उनका जो साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड सैम है वो मिसिंग है। तभी पता चलता है कि उनको एक लेटर मिलता है जो कि सैम ने लिखा हुआ है, कहाँ से, गेल्सबर्ग से लिखा हुआ है। तो चार्ली को लगता है शायद सैम अब गेल्सबर्ग पहुंच गया है, क्योंकि जब भी मैं अपने ग्रैंडफादर के घर की बात करता था जो गेल्सबर्ग में रहते थे, तो उसको वहाँ का इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा लगता था। वहाँ पे कितने लोग आसानी से रहते थे, इन्वायरमेंट कितना चिल था, लोग कितना आराम से रहते थे, एंजॉय करते थे लाइफ। तो ये सारी बातें सैम को बहुत अच्छी लगती थी, इसलिए उसको ऐसा लगता है कि अब सैम गेल्सबर्ग चला गया। और जब उनको ये एक लेटर मिलता है सैम की तरफ से, तो वो लुइसा और चार्ली दोनों को ये कंफर्म हो जाता है कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है। अब इस चैप्टर में बात हुई है फर्स्ट डे कवर की। फर्स्ट डे कवर क्या होता है, देखो फर्स्ट डे कवर ये होता है कि जब भी एक नया स्टैम्प इशू होता है ना, तो वो जनरली बस एक स्टैम्प रहता है, उसमें ना कोई डेट रहती है ना कुछ रहता है, ठीक है। तो जो स्टैम्प कलेक्टर्स होते थे, जिनको स्टैम्प कलेक्ट करने का बहुत शौक रहता है, वो क्या करते थे, ये जब भी नया एक स्टैम्प इशू होता है, सपोज आज इशू हुआ है नया स्टैम्प, तो मैंने वो स्टैम्प ले लिया, मैंने एक एनवेलप पे वो स्टैम्प लगा दिया और एनवेलप खुद ही को मेल कर लिया। वो एनवेलप के अंदर कुछ रहता नहीं है, वो खाली ही मैंने एनवेलप में स्टैम्प लगा के खुद ही को मेल कर लिया। क्यों, जब भी मैं वो एनवेलप डालूंगी, पोस्ट मास्टर उस पे उस दिन की सील लगाएगा और वापस मुझे देगा। तो इससे क्या होगा, मुझे याद हो जाएगा कि वो स्टैम्प किस दिन इशू हुआ था। इसके कारण खुद ही को मेल कर लिया मैंने, पोस्ट मास्टर ने उस पर उसकी सील लगा दी, तो उससे एज अ स्टैम्प कलेक्टर मुझे याद रहेगा कि वो स्टैम्प उस दिन पे इशू हुआ था। तो अब हमको ये तो पता चल गया है कि जो फर्स्ट डे कवर्स होते थे उनके एनवेलप में कुछ भी नहीं रहता था, वो खाली रहते थे, ठीक है। लेकिन चार्ली ऐसा बोलता है कि एक दिन जब वो ये फर्स्ट डे कवर्स देख रहा था, तो उसको उसमें सैम का लेटर मिलता है, उस पर डेट रहती है जुलाई 18, 1894, यानी कि चार्ली की तरफ से ये कंफर्म हो जाता है कि सैम गेल्सबर्ग पहुंच गया है, क्योंकि वो लेटर में लिखा रहता है, सैम लिखता है कि मैं गेल्सबर्ग पहुंच गया हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, एंड इट्स वर्थ कि तुम भी थर्ड लेवल को ढूंढने की कोशिश करो, और वो उसका वहां पे इंतजार करेगा। अब स्टोरी की एंडिंग ऐसे हो रही है कि चार्ली को मिलता है सैम का लेटर, और चार्ली को ये भी पता चलता है कि सैम ने भी कुछ अपनी करेंसी को पुरानी करेंसी में एक्सचेंज करवाया था गेल्सबर्ग जाने के लिए, ठीक है। तो चार्ली को ये पता चल गया कि सैम ने भी अब कुछ करेंसी एक्सचेंज करवाई है, और चार्ली को ये भी पता चलता है कि सैम ने गेल्सबर्ग में ग्रेन बिजनेस खोल लिया है। सैम का हमेशा से ये ड्रीम था कि वो एक ग्रेन बिजनेस खोले, इसलिए गेल्सबर्ग में जाके उसने ग्रेन बिजनेस खोल लिया है। चार्ली ये भी एक्सप्लेन करता है कि सैम वहाँ पे साइकियाट्रिस्ट नहीं बन सकता, क्योंकि 1894 में ऐसा कोई प्रोफेशन एग्जिस्ट नहीं करता था, इसलिए वो वहाँ पे साइकियाट्रिस्ट नहीं बना है और वो वहाँ पे ग्रेन बिजनेस फॉलो कर रहा है। और ऐसे ही चैप्टर की एंडिंग हो जाती है।